हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर कंप्लेन लेटर के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैंने जो भी वर्ड्स डाले हैं वो फर्स्ट पार्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप क्या करो, इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपके माइंड में जो वर्ड्स हैं वो बैठ जाए। और आप जब इस वर्ड्स को यूज़ करोगे ना, तब आपके जो टीचर्स हैं ना वो भी खुश हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? खेद या पछतावा होना। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना, मैं सेंटेंसेस भी दे दे रहा हूँ ताकि आप उस वर्ड्स का लेटर में कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को इंग्लिश जो है ना वो ईजी बना के दे रहा हूँ। और आप क्या करो, सिर्फ बताए हुए टिप्स को यूज़ करो, फिर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू डैट मीन्स आपको इन्फॉर्म करते हुए मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। इसके बाद आप अपना पार्ट लिख दो। नेक्स्ट, इनकन्वीनियंस। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसको? इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है? असुविधा। जैसे कि मान लो, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द इनकन्वीनियंस विच इज कॉज टू द पीपल वेयर मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। मान लो कहीं पे मेट्रो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसके कारण से लोगों को बहुत ज़्यादा ज़्यादा असुविधा हो रहा है। तो इन केस हम लोग क्या कर सकते हैं? इनकन्वीनियंस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं और इस सेंटेंस को हम लोग लगा सकते हैं। आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठो ताकि इन सारे सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कर सको। आप जितना ज़्यादा लेटर्स पढ़ोगे, जितना ज़्यादा सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, आपको क्या करना है? वर्ड्स और सेंटेंसेस वहाँ से चुराने हैं। अब आप जितना जितना ऐसे काम को करने में सक्सेसफुल रहोगे, उतने आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पाइल ऑफ कंप्लेंट्स। पाइल ऑफ कंप्लेंट्स का मतलब होता है शिकायतों का ढेर। जैसे कि मान लो आपने बहुत सारे शिकायत किए हैं, ठीक है, तब आप कह सकते हो कि शिकायतों का ढेर। जैसे आई हैव बीन यूजिंग योर प्रोडक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव अ पाइल ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट यू। मैं आपका प्रोडक्ट बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास आपके लिए ना शिकायतों की ढेर है। डैट मीन्स कि आप उस प्रोडक्ट से तंग आ गए हो, यू हैव जस्ट फेड अप विद दैट प्रोडक्ट। तब आप ऐसा लैंग्वेज वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप इसको अच्छे से समझना। कंसेंट का मतलब होता है सहमति या फिर मर्जी। जैसे कि नो चार्ज मे बी मेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। यानी ये सेंटेंस मैंने लेटर से नहीं लिया है, ये मैंने साइट से लिया है, चाहो तो आप लेटर में भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी पार्टनर्स हैं ना, उन सभी पार्टनर्स की सहमति के बिना कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टू माई डिसमे। तो यहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा फ्रेज लिया हुआ है, टू माई डिसमे। तो डिसमे का मतलब क्या होता है? निराशा। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि टू माई डिसमे का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे? इट रिफर्स टू समथिंग डेट कॉज्ड यू डिस्ट्रेस और मेड यू सैड। यानी ऐसा कोई काम जिसके कारण आप क्या हो गए? बहुत ज़्यादा दुखी हो गए या फिर आप उदास हो गए, तब वहाँ पे आप ये छोटा सा फ्रेज लगा सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वेन आई ओपन द बॉक्स टू माई डिसमे आई फाउंड दैट द टीवी वॉज डैमेज्ड। यानी जब मैं बॉक्स को खोला, टू माई डिसमे यानी उसके बाद क्या हुआ, जो भी हुआ उसको देखकर मैं क्या हो गया? दुखी हो गया। और वो क्या था कि मैंने पाया कि टीवी जो है वो डैमेज था। तो इस तरह से आप टू माई डिसमे का यूज़ कर सकते हो जहाँ पे भी कोई ऐसी कंडीशन हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे आप क्या हो गए? सैड हो गए हो। तो अगर आप चाहते हो कि टू माई डिसमे से रिलेटेड मैं और भी इसको डीपली बताऊं कि कैसे इसको कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑन बिहाफ ऑफ। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस फ्रेज है, तो आप इसको अच्छे से देखो। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है? के तरफ से। जब भी आप किसी के तरफ से कोई काम करते हो, किसी के तरफ से आप कोई बात रखते हो किसी के सामने, तो वहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स। यानी आप नहीं बल्कि आप जो है वो अपने रेसिडेंट्स के तरफ से बोल रहे हो। ठीक है, आप लेटर तो लिख रहे हो खुद, लेकिन आप क्या हो? एक रिप्रेजेंटेटिव हो। आप क्या कर रहे हो? सभी लोगों के तरफ से आप उसके पास लेटर लिख रहे हो।
तब आप उसका ध्यान लाना चाहते हो, उसके बाद आपके पास जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न। ये कंसर्न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको बिल्कुल भी दिमाग से स्किप ना होने दें। जैसे कि कंसर्न का मतलब होता है चिंता, जैसे इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो आप यहाँ पे सिर्फ कंसर्न ना लिखकर आप यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इट हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल द रेसिडेंट्स, यानी कुछ ऐसी घटना हुई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिससे कि ये एक चिंता का विषय बन गया है। मैटर ऑफ कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता का विषय। तो ये पूरे रेसिडेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। नेक्स्ट वर्ड इज कंसर्न्ड। तो कंसर्न वर्ड से ही हमारा कंसर्न्ड बना है, और कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित। कंसर्न मीन्स होता है चिंता, और कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित। जैसे कि वी आर हाईली कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द लोकल पीपल, यानी हम लोग जो हैं वो लोकल पीपल के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। तो आई एम कंसर्न्ड, या फिर बोल सकते हैं वी आर कंसर्न्ड, ठीक है, एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न्ड। तो ऐसा है कि हम लोग इसका वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त। जब भी कोई चीज़ इनफ मात्रा में हो, या फिर हम इसका एक और सिनोनिम बोल सकते हैं एम्पल, तब वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्याप्त वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यानी एडिक्वेट। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बसेज डैट यू हैव प्रोवाइडेड ऑन दिस रूट आर नॉट एडिक्वेट, यानी इस रूट के लिए आपने जितनी सारी बसेज आपने दी है ना वो एडिक्वेट नहीं है। इस टाइप का सेंटेंस हम कब यूज़ करेंगे? मान लो आप कहीं लेटर लिख रहे हो, कंप्लेन लेटर, कि भाई आपने हमारे एरिया में जितने बसेस दिए हैं ना, यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, बसेस में भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग सही तरह से ट्रैवल नहीं कर पाते, इसलिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बसेस और प्रोवाइड करो यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। लास्ट वर्ड इज न्यूजेंस। न्यूजेंस का मतलब क्या होता है? बाधा या रुकावट। कहीं भी आपको कोई बाधा या रुकावट हो रही है तो आप वहाँ पे न्यूजेंस वर्ड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज लाउड स्पीकर्स आर कॉजिंग अ ग्रेट न्यूजेंस व्हेन द एग्जामिनेशन डेज आर एट हैंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एट हैंड मैंने वर्ड यूज़ किया है, एट हैंड का मतलब क्या होता है? एट हैंड का मतलब होता है नज़दीक। जब भी आप कोई नज़दीक वर्ड यूज़ कर रहे हो तो नियर की जगह पे आप ये छोटा सा फ्रेज यूज़ कर सकते हो, एट हैंड। तो आजकल जो है ना वो लाउड स्पीकर के कारण बहुत ज़्यादा बाधाएं क्रिएट हो रही है। किस चीज़ से लेकर? कि बच्चे जो है वो सही समय से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं आजकल क्या हो रहा है, लाउड स्पीकर बजने लगता है। और वो भी कब? जब एग्जामिनेशन डेज चल रहा है या फिर एग्जामिनेशन जब सामने है, उस समय लाउड स्पीकर बज रहा है, और ये आपके लिए क्या कर रहा है? एक बहुत बड़ी बाधा क्रिएट कर रहा है। अब बारी है हमारे फैक्ट टाइम की। तो क्या आपको पता है कि दुनिया के 10% लोग जो होते हैं, मीन्स वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है उस पूरे पॉपुलेशन का ओनली 10% लोग ही ऐसे होते हैं जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। फैक्ट नंबर सेकेंड, क्या आपको पता है कि इस पूरे दुनिया में डेड सी नाम का एक ऐसा सी है जहाँ पे आप इजीली तैर सकते हो? ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट का जो क्वांटिटी है वो इतना ज़्यादा है कि उसमें वाटर की जो डेंसिटी है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हम उस पर रखें या फिर डुबाएं उसकी डेंसिटी से ज़्यादा होती है। इसलिए आप कुछ भी वहाँ पे रख दो ना, आप खुद वहाँ पे अगर आराम से सो भी जाओ ना, तो आप उस सी में आराम से सोकर पेपर भी पढ़ सकते हो। आप इजीली उस सी के ऊपर फ्लोट कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel, and stay tuned for this type of interesting and more knowledgeable videos. And thank you once again for watching this video.